या नहीं पढ़ी? सर क्वेश्चनल ईएमएफ पढ़ा था। अच्छा, अब आप एक हेडिंग डालिएगा। वैसे तो मुझे ये बात शुरू में मैंने शायद आपको बताई जरूर होगी, फिर भी मैं लिखा देता हूँ डेफिनेशन के तौर पर ही कि ईएमआई होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन में आप लिखिएगा द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, या फिर लिखिएगा द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ये वो फिनोमेनन होता है जिसमें आप या तो कह लीजिए इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली ये वोल्टेज होता है, या फिर उसकी जगह आप प्रोड्यूस नहीं करते, ये एक दूसरे पर रिलेटेड टर्म होती है। तो कोई लोग ईएमएफ बोलते हैं, कोई इंड्यूस करंट बोलता है। दोनों में से कोई एक चीज भी जनरेट होगी, दूसरी अपने आप जनरेट होगी होगी। बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस कर दो। करना तो हमें, करंट तो इंड्यूस हो नहीं सकता ना। तो करंट इंड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे थे पीछे? हमने एक रॉड ली थी, उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। इससे क्या हो रहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नीचे की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे सारे, और ऊपर वाली जगह खाली हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऊपर खाली होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर एक बी होगा, यहाँ पर एक बी होगा। तो यहाँ पर इसको मान लो वी ए होगा, ये वी बी होगा। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका डेल्टा वी, जो कि बराबर होगा आपका, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो आप वी ए माइनस वी बी लिख लो, या वी बी माइनस वी ए लिख लो। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, और आप इस कंडक्टर को लूज करोगे, तो आपको पता है कि जब ये इधर से तक करंट को भेज रहा होगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से क्या होता है? इंडक्शन ऑफ करंट होता है। तो इसी फिनोमेना को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को लगाना, जिससे इंड्यूस करंट आपका इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, या कह लीजिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं उसको। यहाँ पर ये क्रिएट होता है। ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। इसमें आपने लिखा इंड्यूस करंट बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज, बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड एज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने का क्या मतलब है? आपके पास कोई कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर में क्या करता हूँ, ऐसे करके एक, मतलब रॉड थी, उसके ऊपर मैंने कॉइलिंग कर दी। इससे क्या होने वाला है, यहाँ पर आप एक बार मैग्नेट भी रख दो। ये सारी बातें मैंने
शुरू में बताई थी, यही हमारा ईएमएफ होता है। तो अगर लग रहा है नहीं बताया तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ कि चैप्टर में आप पढ़ क्या रहे हैं। तो हम जब इसको दोनों के बीच में ना एक रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहे थे, ये तो फराडे के लॉ थे, यस सर। जब हम रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहे थे तो उससे क्या हो रहा था, इस रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स को हम पीछे चैप्टर में पढ़कर आए, वो होता है बी ए कॉस थीटा। आपका ये फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने को ही फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है ईएमएफ इंड्यूस करना, जो कि होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। याद है कुछ ऐसा ऐसा? यस सर, फैराडेज लॉ। फैराडेज, तो एक फैराडे का लॉ थ्योरी को बताता है, दूसरा आपको एक एक्सप्रेशन देता है। तो वो थ्योरी और एक्सप्रेशन एक ही चीजों के बारे में बताती हैं कि आप जैसे जैसे फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैं ऐसे इंडिविजुअल नहीं बोल रहा कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। जब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स चेंज होगा, जाहिर सी बात है, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लिखिएगा, एक नोट पॉइंट लिखिएगा इसमें, और अ क्लोज सर्किट, और अ क्लोज सर्किट, अगर आपके पास कोई क्लोज सर्किट है, तो उस केस में आपका इंड्यूस करंट जनरेट होगा। इंड्यूस करंट जनरेट होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो उसको आगे के आगे प्रोपोगेट करता रहेगा। लेकिन अगर आपका सर्किट ओपन की जगह, क्लोज की जगह ओपन है, तो ओपन सर्किट में पता है क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करता ओपन सर्किट में। लेकिन एक चीज हो जाती है उसमें, इंडक्शन हो जाता है पोटेंशियल का। तो आप यहाँ लिखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यस सर। ये दो पॉइंट समझ में आए आपके, या इसको डायग्राम भी बताऊं बना करके भी? देखिए, सर आगे समझ गए। अच्छा आगे समझ में, ठीक। फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बताइए मुझे, क्या था? According to this law, the amount of magnetic flux linked with the circuit is changing, then EMF is induced in the circuit. और सेकंड लॉ का? The induced EMF in a circuit is proportional to the rate of change of magnetic flux. ठीक है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपने लेंज लॉ पढ़ा, लेंज लॉ के बारे में कुछ लिखा है आपने? लेंज लॉ किस चीज के बारे में बताता है? Yes sir. क्या बताता है? सर ये डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन या पोलैरिटी कह सकते हैं कि कौन सा पोल है। जी सर। ठीक है, तो फिर भी आप, जगह है लेंस लॉ के आसपास कोई? नो सर। नहीं है? नो सर। ओके, देखिए, मैं आपको लेंस लॉ का एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका लेंस लॉ, उम्मीद करता हूँ क्लियर भी हो जाए आपके पास। आप अज्यूम कर लीजिए कि टोटल बन गया है।
आपके पास टोटल दो कॉइल्स हैं ऐसे करके। अब कॉइल बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती है, कॉइल वैसे आपकी हेलिकल शेप में होती है, लेकिन हेलिकल शेप में आप अभी स्टडी नहीं करेंगे, इसलिए आप कितना स्टडी कर रहे हैं, उसको सर्कुलर मानकर स्टडी कर रहे हैं। तो एक कंडीशन तो आपके पास ये होगी कि आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ है और एक साउथ है। इसी तरह से एक और बार मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ है और एक पोल साउथ है। एक बार में आप क्या करेंगे कि आप ना इसको इसकी तरफ ले जाइए और एक बार आप इसको इससे दूर ले जाइए। तो इसमें होगा क्या, इसको जब इसकी तरफ ले जाएंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके की। ठीक है। अब ये आपको ऐसे तो दिखेगा नहीं, आप इसको ऐसे रख के इसके ये वाले हिस्से को देख रहे हैं। तो इधर वाले हिस्से को अगर इस शेप को देखोगे तो किस जैसा शेप बन रहा है, So, and नॉर्थ पोल। yes, और ये साउथ पोल बनेगा। पीछे से देखोगे ना आप इसको, ऐसे करके एक शेप बनाओ, ऐसे करके कॉपी को उधर पीछे से देखना, उसको सीधा कर देना, तो वो एस बन जाएगा। yes, तो अगर आप मैग्नेटिक पोल को इधर ले जाते हैं तो इसके अंदर जो डायरेक्शन क्रिएट होगी वो ये वाली होगी कि ये वाला हिस्सा नॉर्थ होगा, मतलब इधर वाला मैग्नेट की तरफ वाला नॉर्थ होगा, और मैग्नेट के जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो कैसा होगा, साउथ। क्लियर है। yes, sir. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरीके से निकलेंगे, ऐसे। करंट इंड्यूस होगा, जब करंट इंड्यूस होगा तो उसकी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो होंगी। अरे इसके अंदर Yes, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो होंगी। yes, sir. इन पॉइंट्स पर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो ऐसे करके एक सर्किल बनेगा। एक सर्किल आप यहाँ बना लो। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ये करंट की डायरेक्शन है जब आप इसको मैग्नेट की तरफ से देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा नॉर्थ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है साउथ, तो ये ऐसे करके घूमेगा। ये पीछे वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैग्नेट के सामने वाला हिस्सा रखा है मैंने। ये मैग्नेट है मेरी, इसको आगे ले जा रहा हूँ तो ये सामने वाला हिस्सा है। उसी के साथ ये जो अंदर सर्कल बन रहे हैं इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये ऐसे, फिर ऐसे, इसी तरह ये ऐसे, और ये बाहर की तरफ। अब आ जाइए इसमें कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ सारी कंडीशन उल्टी हो जाती है। उल्टी इन द सेंस, आपका जब ये इधर जाएगा तो ये वाला हिस्सा साउथ पोल की तरह काम करेगा और ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अंदर से अगर देखेंगे आप तो वो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है। Yes, sir. इसका शेप कैसा बनेगा, इस तरह का। इससे निकलने वाले करंट का शेप कैसा बनेगा, इस तरह का। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि इसका बेसिकली डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ग्रीन से बनाया है यहाँ पर, ग्रीन से ही बना दो। देखो यहाँ उल्टा था, इस बार ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और इधर हो जाएगा नीचे। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ठीक करना है। ये हो जाएगा। देखो ये कौन सा फेस है, ध्यान रखिएगा फिर से, ये वो फेस है जो आपको मैग्नेट की तरफ से दिखेगा, पीछे वाले फेस की बात नहीं कर रहा। तो मैग्नेट जब आप करीब ले जाएंगे कॉइल के तो मैग्नेट का सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और जब आप उससे दूर ले जाएंगे तो वो किसकी तरह करेगा, साउथ की तरफ। मतलब जिस साइड की तरफ आप ले जा रहे हैं, मैग्नेट भी तो देखो आप अपनी कैसी है, मैग्नेट अगर घूम जाएगी साउथ इधर आ जाएगा, तो आप इसको इधर ले जाओ फिर क्या होगा, फिर तो वो साउथ पोल बन ये जाएगा। साउथ हो जाएगा और पीछे नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये मैग्नेट घूम जाएगी, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, इधर ले जाओगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है। Yes, yes, sir. ये क्वेश्चन समझ में आया। Yes, sir. बेसिकली यही लेंस लॉ है, आप लिख लीजिए इसको, बना लीजिए।
यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप, जब आप बार मैग्नेट को टूवर्ड ले जाएंगे तो ये कैसा शो करेगा, ये रिपल्शन शो करेगा। ठीक है। और जब आप इसको इससे अवे करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अट्रैक्शन शो करेगा। अब आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि आप अगर कोई सा भी मैग्नेट लेकर आ रहे हो, उसके करीब ले जाओगे तो वो रिपल्शन, और उससे दूर ले जाओगे तो अट्रैक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा, वो जरूर लिख लीजिएगा। आपसे क्लियर, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। तो बनाइए आप, मैं 1 मिनट में आता हूँ। चलूंगा दोनों चल, तो भी बात कर लिया, नोट कर लिए। यस सर। ओके। मैं ना एक हेडिंग डलाता हूँ और उसकी मैं थ्योरी भेजूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लेंस का एक्सपेरिमेंट है, शायद मैंने उसको पहले नहीं लिखाया होगा, लेकिन आप लिख लीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लेंस लॉ।
नोट रह गया था ना, नोट लगाने को। Yes, sir. जी, तो नोट, पहले नोट लिखिएगा। द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ the polarity of the induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux responsible for the production. It opposes the change in magnetic flux responsible for its production. मतलब जब आप इसके करीब ले जाते हैं तो ये करंट को प्रोड्यूस करता है, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अपोजिशन के लिए। लेंस ने सिर्फ यही बोला था। तो ये नोट इसी चीज को बता रहा है कि आप दोनों केसेस में ना एक चीज देखो, यहाँ पर आप इसको जब करीब ले जाएंगे तो यहाँ पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एरिया के साथ क्रॉस करेगी तो यहाँ करंट ज्यादा बनेगा, और करंट ज्यादा बनेगा तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तो ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे का अपोज करेंगे। लेकिन जब आप इसको दूर ले जाएंगे तो जो करंट बन रहा था अब वो कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होने के साथ साथ इसमें क्या होगा, एक तरह का अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा। जब आप करीब ले जाएंगे तो करीब ले जाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से अपोजिशन बढ़ेगा। इसके अपोजिट में क्या होता है, जब आप दूर ले जाएंगे तो करंट की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, इंड्यूस करंट की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। उससे क्या होगा, यहाँ पर एक पोलैरिटी अपोजिट जनरेट हो जाएगी, आपको इसको करीब खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है। Yes, sir. हेडिंग डालिएगा, द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द लेंस लॉ। अगर आपको मिल जाए तो आप लिख लीजिएगा, थोड़ी थ्योरी होती है इसकी। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है, वेरिफिकेशन ऑफ द लेंस लॉ। ठीक है। Yes, sir. एक डायग्राम बना होगा, और उसके पास ना एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरीके से आपकी कॉइल होगी। यहाँ एक बार मैग्नेट होगी, या हो सकता है कि पीछे की साइड हो, साउथ नॉर्थ, और इस मैग्नेट को मोशन प्रोवाइड करेंगे वो। और यहाँ पर जो आपकी कॉइल है वो कॉइल अटैच्ड होगी आप, एक टर्मिनल पॉइंट होगा उसका, एक बैटरी होगी जिसका ईएमएफ होगा कुछ। ठीक है। उसी के साथ यहाँ पर एक आपका मीटर लगा होगा, ये फ्लक्चुएशन शो करेगा, एक पॉइंट ये 2 है और ये पॉइंट 1 होगा। इस तरीके का डायग्राम आपको कहीं दिखेगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली लेंस लो को वेरीफाई कैसे करते हैं, ये आपका काम है, ये आप करिएगा। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ इसको नोट ही करना है तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप और जो लोग हमारे बाद में देखें इसको मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है। आप उसी से लिख दीजिएगा सिर्फ इसको। आ रही है बात समझ में? आप माइक बंद करके बोलती हैं शायद मंदिर में। Sorry, sir. जी। Sir, आगे समझ. एक हेडिंग और डालिएगा। एक काम करते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, फिर ये वाली हेडिंग में कल लिखाऊंगा। ठीक है, ये लेंस लॉ के ऊपर ही है। Okay, sir. आपको पता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस चीज का सिग्निफाई कराता है, क्या एप्लीकेबिलिटी है उसकी? ये तो पता होगा, 10th में भी हम पढ़े हैं इसको।
Yes, sir. Direction of current. जी, कैसे जाएगा वो फिर? एरन डाल लीजिएगा फिर भी, क्योंकि आपके टॉपिक है तो इसको लिखाना तो पड़ेगा ही। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सर, ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, सर इसके लिए जगह छोड़नी है हमें? दो, 3 पेज छोड़ दीजिएगा। 3 में तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्वेश्चन कर लेंगे। 3 से ज्यादा नहीं जाएगी जगह। पहले डालिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब यहाँ पर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है जो मैं हाथ बनाऊं। आप यहाँ पर अज्यूम कर लीजिएगा कि ये मेरे हाथ की ही उंगलियां और अंगूठा है। ठीक है, राइट हैंड रूल है, ऐसे करके है ये। तो एक ऊपर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। ये ऐसे करके तो मैं दिखा नहीं पा रहा बेसिकली। ये इस तरीके का है, तो मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर। ये क्या है? ये मेरी थंब है, और ये मेरी फोर फिंगर है, और ये हमारी सेंट्रल फिंगर है। ऑल दीज फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सेंट्रल फिंगर। अब जो थंब होता है, इसको आप रखते हैं मोशन की डायरेक्शन में, तो आप लिखिएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर। इसको हमें पुट करना पड़ेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर में। फोर फिंगर जो हमारी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और जो सेंट्रल फिंगर होती है वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताती है। ये विजिबल है आपको सही से कलर? यस सर। अगर कोई कलर आपकी आंखों में चुभे तो आप मुझे बता दीजिएगा। देखो, जैसे कि ये कलर बहुत चुभता है आंखों में, इसलिए मैं इसको यूज कम से कम ही करता हूँ। इंड्यूस्ड करंट हो गया यूज। ठीक है, तो ये आप बना रही हैं साथ के साथ? सर नहीं है। चलिए, तो मैं भेज दूंगा, अभी आप सिर्फ इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आपको यस सर। करना क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको तीनों चीजों को स्ट्रेच करना है। 10th क्लास में हमने पढ़ा था इसको। तो आपकी जो ये सेंटर थंब होता है, इस पर आप लिख लीजिएगा एफ, यानी कि फोर्स होता है। बेसिकली मोशन का मतलब फोर्स होता है। ये हमारी फोर फिंगर है, ये वाली फोर फिंगर। वहां मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा आपको, लेकिन लेफ्ट नहीं है, वो राइट है। यस सर। तो ये मेरी फोर फिंगर है, और फोर फिंगर जो होगी उसको रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर बी लिख लीजिएगा, इस पर एफ लिख लीजिएगा, और इस पर आई लिख लीजिएगा। ये एफ बी आई करके बनता है। ठीक है, मोशन होता है यहाँ पर, यस। फोर्स नहीं होता, लेकिन मोशन को मैं एफ से लिख लेता हूँ और मान लेता हूँ कि हाँ, हम आपने फोर्स की डायरेक्शन में या मोशन की डायरेक्शन में रखना है, तो एक ही बात होती है उसमें। इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। मैं ही लिखा देता हूँ, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय लेंस लॉ। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, जो डायरेक्शन देता है कॉइल के अंदर, इंड्यूस करंट इज गिवन बाय लेंस लॉ। जो हम अभी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, वो डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही है।
और इसी में एक और नोट लिखिएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी सेम चीज बताता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल is also providing the same info। बस फर्क क्या है इसमें कि आप एक लॉन्ग कंडक्टर पर, ये कैसे बोल गया, अगर इसमें से करंट जा रहा है ऐसे करके, तो इस पर आप कैसे लगाओगे, लेंस लॉ कैसे लगाओगे? तो लेंस लॉ इस पर नहीं लगेगा। नॉर्मली जो आपके स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं वो लूप ही नहीं बनाते। और जब वो लूप नहीं बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजें तो आइडेंटिफाई करनी है। तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। उसमें क्या होता है देखो, आपका जैसे ये करंट है ऊपर की तरफ इंड्यूस हो रहा है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है ऐसे, ये। तो तीनों फिंगर्स को, मतलब दोनों फिंगर और थंब को स्ट्रेच कीजिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब मैं अपने अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। देखो, ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इंसर्ट कर रही है, यानी अंदर की तरफ जा रही है, और करंट जा रहा है ऊपर, तो करंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो फोर्स या मोशन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ये सेम चीज हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ी थी, और हमने वहां पर गलती से लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया था तो उल्टी आ रही थी चीजें। ये हो गया हमारा मोशन, ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो गई जो हमें ऊपर की तरफ दे रखी है, यानी कि आई। और बी अंदर की तरफ है, आप अप्लाई करके देखिए राइट हैंड रूल। बी अंदर जा रहा है, और ये सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर को ऊपर कर दीजिए, तो मेरा थंब किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा अपने आप से। इसको मत छेड़िएगा, जैसे है वैसे ही रहने दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है फोर फिंगर, करंट ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो आपका मोशन जो होगा कंडक्टर का वो ऐसे करके होगा। इसका समझ में आया क्या हो रहा है? यस सर। ठीक है। अभी हमें जो और चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है कि किन किन तरीके से हम ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है ना, आप यहाँ से ईएमएफ के, वो इतने बोरिंग नहीं होंगे, थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाएंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। तो अब जो हमारी क्लास रहेगी आगे से वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगी, क्योंकि थ्योरी यहाँ से खत्म हो जाती है हमारी। फ्लेमिंग के रूल के बाद में थ्योरी नहीं हमारी यूज होगी। अगर थ्योरी यूज हुई तो वो एनर्जी थ्योरी होगी, लेंस लॉ की एनर्जी थ्योरी हमें बतानी होगी। बाकी एक्सपेरिमेंट मैं आपको भेज दूंगा, तो आप अगर अभी फ्री हो तो मैं अभी भेज दूंगा, या बाद में भेज दूँ, आप जैसे आपको सुइटेबल लगे। फिर से माइक बंद करके बोलनी है। सर अभी भेज दिएगा। ठीक है, ये मीटिंग हो जाएगी एंड, उसके बाद में कल तो मैं लूंगा क्लास। जैसा कभी मैं क्लास अगर नहीं लेता हूँ तो मैं आपको उसका पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। यस सर। या कभी लेट लूंगा, लेट लेट पॉसिबल हो पाएगी क्लास? लेट मतलब ज्यादा लेट नहीं। अ, यस अगर सर। इतने टाइम से स्टार्ट करूँ, मगरिब का गैप ले लेंगे और फिर हम 8 तक पढ़ लेंगे, 8 से 8:30 तक। हो पाएगा ऐसे यस पॉसिबल? सर।